यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी समय कुछ खास दम नहीं, ऐसे समय अपने बचपन में सॉल्व करता था। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट तुम लोगों को बना के दिया हुआ है, जहाँ पे ओपनिंग डेबिट साइड में तुम लोगों को बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जिसका एंट्री होने वाला नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो जाएगा इनकम में, डोनेशन ब्रैकेट में जनरल लिखा है मतलब इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो ये भी इनकम में जाएगा। परचेस मेडिसिन तुम्हारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में जाएगा, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंडिचर, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट बिजनेस का असेट है। देन बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक ये भी तुम्हारे बिजनेस का असेट है। एडजस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट्स दी। सब्सक्रिप्शन ड्यू एक 1/4/2019 का एक अपना करंट ईयर का डेट है, करंट ईयर मतलब 31 मार्च 2020, यस और नो 31 मार्च 2020 आपका करंट डेट है ना। रिसीवेंट पेमेंट के ऊपर डेट वही दिया है ना 31 मार्च 2020, चेक करो रिसीवेंट पेमेंट के ऊपर वही डेट दिया है क्या, 31 मार्च 2020 दिया है और यहाँ पे भी 31 मार्च 2020, और ये जो 1/4/2019 एक साल पहले की डेट है मतलब लास्ट ईयर के सारे इन्फॉर्मेशन दिए, तो हम लोग इसको प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, इस इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, इसको करंट ईयर का बोलेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग दिस इज ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। अभी सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू वर्ड का मतलब है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू वर्ड का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। पागल लोग लिखो उधर मतलब, तो समझेगा नहीं क्या है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। डन। अभी आउटस्टैंडिंग नॉर्मली करंट ईयर का क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐड ना, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे माइनस। डन। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेस करंट ईयर का क्या होगा, सॉरी प्रीवियस ईयर का लेस करंट ईयर का, करंट ईयर का लेस प्रीवियस ईयर का ऐड होता है बच्चे लोग, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है तो ऊपर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा, देखो ऊपर रिसीवेंट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है क्या, उसके सामने लिखो 1 और सेकंड नंबर भी लिखो, 2 नंबर का एडजस्टमेंट भी है, 2 ऐसे 2, 1 और 2 लिखना है, उधर नहीं उधर ही लिखना है, 1 और 2। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के सामने 3 लिखो, मेडिसिन परचेज उसके सामने 3 लिखो। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के सामने 4 लिखो। देन बिल्डिंग के सामने 5 लिखो, बिल्डिंग है क्या, नहीं है छोड़ो फिर। कैपिटल फंड भी नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट है क्या, चेक करो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं है ना इन्वेस्टमेंट, नहीं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है क्या सिर्फ, नहीं है। चलो सम खत्म हो गया। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, आप लोग मुझे बताते जाओगे, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। चलो बोलो। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आया, लिखिएगा कोई भी नहीं, पहले समझ के लेगा। बाय सब्सक्रिप्शन कितना वैल्यू दिया है, 52,000। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में आ जाओ, वहां पे सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है उसको ऐड करना होता है, प्रीवियस ईयर का लेस करना होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 350, ऐड किया हुआ कितना, 52,350, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना दिया है, 310, 52,040। अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए असेट है, तो असेट साइड में फिर जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू 350, लास्ट ईयर का कोई सेकंड फिक्स जाएगा, लास्ट ईयर का सेकंड फिक्स लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। डन। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है ऐसा मान के मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया उधर से। फिर क्या दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है ना बच्चे लोग, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है ना,
तो करंट ईयर का एडवांस होता है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर में एडवांस कितना मिला है 150 बरोबर माइनस क्या 091851890 डन 51890 एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना प्रीवियस ईयर का ऐड किया तो 52890 अगेन एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लायबिलिटी उसमें से करंट ईयर का इफेक्ट देने का प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे नहीं डन तो यहाँ पे जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 150 डन अभी सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या है डोनेशन ब्रैकेट में क्या लिखा है जनरल मतलब इनकम है बाय डोनेशन कितना है रे 17500 डोनेशन के बाद क्या बच्चे लोग बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू दिया 10,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है चेक करो पीछे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है 1 लाख के ऊपर 10% निकालोगे तो 10,000 ही आने रहा ओके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और वैल्यू भी 10,000 ही दिया है ना तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 पीछे अब इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट बन सकता है बता रहा हूँ पीछे इन्वेस्टमेंट दिया तुम लोगों को उधर वैल्यू कितना दिया 1 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा 10,000 ही आएगा समझो यहाँ पे 8,000 होता और कैलकुलेशन करने के बाद में अपना आंसर कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है ना ऊपर पीछे इन्वेस्टमेंट तुम लोगों को 1 लाख दिया हुआ है 1 लाख के ऊपर 10% निकालोगे तो 10,000 आ रहा है अभी वो 10,000 मैच हो रहा है तुम लोगों को रिसिप्ट साइड में जो 10,000 दिया वो मैच हो रहा है कभी कभी मैच नहीं होगा जैसे कैलकुलेशन करने के बाद में 10,000 आ रहा है बट रिसिप्ट साइड में बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 ही ऐसा बोला है समझो बट कैलकुलेशन से 10,000 आया इसका मतलब 2,000 मिलने का बाकी तो आपको यहाँ पे लिखना था एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 तो टोटल 8 में 2 ऐड किया आउटर में कितना गया 10 और 2,000 का सेकंड इफेक्ट ज्यादा तुम लोगों का असेट साइड अभी इधर जरूरत नहीं मुझे रखिएगा बोल दो ये 490 आएगा बच्चे लोग 52490 ये 17,500 था ना चलो आगे गए बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना है 8 उसके बाद क्या है मेडिसिन टू मेडिसिन कितना वैल्यू है 41,000 एडजस्टमेंट है ना चलो रीड करो एडजस्टमेंट क्या बोला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोला है ना स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब आपके पास ये स्टॉक बचा है जो यूज किया नहीं है उसमें कुछ करंट ईयर का स्टॉक है कुछ प्रीवियस ईयर का स्टॉक है करंट ईयर का स्टॉक कितना है करंट ईयर लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर का स्टॉक इस साल आप यूज करोगे क्या लास्ट ईयर स्टॉक बचा रहेगा उसको आप इस साल यूज करोगे पहले तो लास्ट ईयर के स्टॉक को सबसे पहले क्या करोगे ऐड स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर कितना हो हुआ कितना है 49,000 करंट ईयर में स्टॉक बचा है ना कितना बचा है जिसका मतलब यूज किया स्टॉक बचा है मतलब यूज किया यूज नहीं किया तो हटाना पड़ेगा लेस स्टॉक ऑफ करंट ईयर कितना है 11,000 हटा दिया आउटर में गया 38,000 डन अब स्टॉक बचा तो आपके लिए बन गया असेट तो करंट ईयर का स्टॉक करंट ईयर के बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000 समझा गया उसके बाद में क्या बच्चे लोग जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है उसके बाद टू सैलरी एडजस्टमेंट नहीं है ना कितना है
उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना स्टेशनरी का वैल्यू? उसके बाद वो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना है? उसके बाद वो सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कितना है? 4000। उसके बाद इक्विपमेंट असेट है ना, असेट साइड में लिखेंगे इक्विपमेंट। पहले लास्ट ईयर का इक्विपमेंट कितना है बताओ? लास्ट ईयर का इक्विपमेंट 15,000 दिया है ना, पक्का? और करंट ईयर में तुम लोगों ने परचेज कितने का किया? एड एडिशन 10,000। और क्लोजिंग इक्विपमेंट कितना दिए? क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये परचेस हो गया आउटर में 25,000। डेप्रिसिएशन है क्या? इक्विपमेंट, हाँ तो इसको इनर में लिखेंगे 25,000 लेस कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? डायरेक्ट वैल्यू दिया है 1900, आउटर में गया 23,100। अब असेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट या लॉस? लॉस दिखेगा एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 इनर में लिखा, बिकॉज बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आने वाला है। इक्विपमेंट के बाद में क्या है? कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 13,000। उसके बाद क्या है? अभी एडजस्टमेंट में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया ना, 5। बिल्डिंग कितना? बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 लेस कितना परसेंट? 15% डेप्रिसिएशन, 15% ना, डायरेक्ट वैल्यू दिया है, लेस डेप्रिसिएशन 1,500, आउटर में गया 38,500। अब असेट का वैल्यू कम हो गया, लॉस ना, $1,500, आउटर में गया 3,400। चलो बताओ बिल्डिंग के बाद क्या है? कैपिटल फंड लायबिलिटी कितना है? 70, 930। उसके बाद क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1 लाख आउटर में, खत्म हो गया। क्लोजिंग बाकी है ना, करो तुम लोग क्लोजिंग। 10% तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए दिया, 1 लाख के ऊपर 10% निकालो, 10,000 ही आ रहा है ना। कुछ अलग आता रहेगा तो फिर जरूरत पड़ती है उसकी, अभी नहीं जरूरत उसकी। क्लोजिंग करना है तुम लोग को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे लोग देख लो। On the following transaction of the receipt and payment account of Pawan Putra, Hanuman Vyayamshala, Parvani, and adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया तुम लोगों को, जहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसकी एंट्री जाएगी नहीं। आपको सब्सक्रिप्शन दिया 2018-19, आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट का डेट क्या है? 31 मार्च 2019 है। मतलब साल शुरू कब हुआ रहेगा? 19 में खत्म हुआ तो शुरू कब हुआ रहेगा? 18 में। दैट मीन्स 18-19 इज अवर करंट ईयर, और 18-19 का 18,000 रुपया बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो 19-20 का मिला हुआ, 19-20 मतलब अगला साल हो गया, तो नेक्स्ट ईयर का 410 रुपया मिला, नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मिला, मतलब हमारे लिए क्या हो गया? एडवांस। तो लाइबिलिटी में जाएगा। डोनेशन इनकम, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम और एंट्रेंस फीस भी इनकम, सैलरी एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सैनिटरी एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, asset, printing and stationery expenditure, postage expenditure, fixed deposit, asset, balance carried down, cash in and cash at bank, asset.
देयर आर 500, इस क्वेश्चन को आईएमपी टिक करके रखना। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। सब्सक्रिप्शन के सामने 1 लिखो, सब्सक्रिप्शन के सामने 1 लिखो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज रुपीज 1200, सैलरी के सामने 2 लिखो। द असेट ऑन 1/4/2018 वेयर एज फॉलोज। तो आपके पास बिल्डिंग है 50,000 रुपीज, फर्नीचर 15,000 का। इधर बिल्डिंग और फर्नीचर है क्या कुछ? स्टार मार्क करो फिर इसको। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5%, 10%, मतलब ऊपर वाला जो बिल्डिंग और फर्नीचर है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको भी स्टार करके रखो। 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस के सामने लिखो 5, ऊपर एंट्रेंस फीस है उसके सामने लिखो 5। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड। ऊपर इन्वेस्टमेंट है क्या, उसके सामने लिखो 6, और यहाँ पे इंटरेस्ट है उसके सामने लिखो 6। कैपिटल फंड स्टार मार्क करो। ओके, अरे स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल फंड लिख देते। लास्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड दिया हुआ है, कितना वैल्यू है? 70,000। अब लाइन से यस बच्चे लोग, पहला आइटम क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, इफेक्ट नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना करंट ईयर का? 18,000। और नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है ना, जो लायबिलिटी में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? झाले सगळे 410। उसके बाद में क्या है? डोनेशन। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है ना। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है? आपके पास 500 मेंबर है, हर मेंबर 50 रुपया देने वाला है, तो 500 इंटू 50 की बात करेंगे तो आएगा टोटल 25,000। बट हम लोग को डोनेशन मिला कितना है, सॉरी सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 18 ना, तो 25,000 मिलना चाहिए था, और मिला कितना? 18, मतलब 7,000 मिलने का बाकी। दैट इज योर आउटस्टैंडिंग। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझा कैसे निकाला? 500 मेंबर था, एक मेंबर 50 रुपया देने वाला, मतलब 25,000 मिलना चाहिए। मिला कितना? 18,000। ये 500 मेंबर है, क्वेश्चन में बोला है एक मेंबर से 50 रुपया मिलना चाहिए, मतलब टोटल मिलना चाहिए 25,000, बट मिला कितना है? सिर्फ 7,000। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। ऐसा सेम एग्जिस्टमेंट हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है एक बार। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। उसके बाद में क्या बच्चे लोग? एडजस्टमेंट है डोनेशन के ऊपर कुछ? बाय डोनेशन कितना वैल्यू है? उसके बाद बाय रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना है रे? उसके बाद इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट है ना, और इसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना गिवन है? 15,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में शायद 6 में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज, सॉरी 5% पर एनम एज अक्रूड। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ हाँ चलिए वो मतलब, तो 15,000 है, उसके ऊपर 5% और 6 महीना। 15,000 इसके ऊपर 5% फॉर 6 महीना, निकालो। 15,000 के ऊपर क्या? तू निकाल।
15,000 के ऊपर 5% फॉर 6 महीना। क्या कितना आया? लिख दिया मैंने 375 पहले ही। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग का 375 ऐड करके आउटर में गया 775। सेकेंड पे क्या आएगा? इंटरेस्ट के बाद में क्या है? एंट्रांस फीस। कितना रे एंट्रांस फीस? 6,000। क्या बोला एग्जिस्टमेंट में? तो इधर से हटाने का लेस 50% कैपिटलाइज 3,100। आउटर में क्या 3,100। अभी कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड 50% एंट्रांस फीस 3,100। आउटर में गया 73,100। उसके बाद क्या बच्चे लोग? सैलरी एडजस्टमेंट है क्या? टू सैलरी कितना वैल्यू है? क्या बोला एडजस्टमेंट में? आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटर में गया 7,000। सेकंड पे कहाँ भी जाएगा? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पेड करने का बाकी 1,200। उसके बाद क्या बच्चे लोग? तो एंटरटेनमेंट कितना है? उसके बाद कितना है? हाँ उसके बाद कितना है? 1,200। रेंट एडजस्टमेंट है क्या? कितना है? 700। उसके बाद हो चुका है। फिर कितना है? 800। उसके बाद कितना है? उसके बाद असेट फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में लगाया हुआ पैसा कितना है? 900। उसके बाद कैश इन हैंड कितना कैश इन हैंड? 830। कैश इन हैंड के बाद 6,000। तो यहाँ पे रिसीव एंड पेमेंट के सारे आइटम हो गए। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में बोला बिल्डिंग बरोबर। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 50,000। और नीचे उसके नीचे बोला बिल्डिंग के ऊपर तुम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट है? 5% बिल्डिंग के ऊपर। पक्का? पक्का? तो लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो 50,000 के ऊपर 5% बच्चे लोग आएगा 2,000। आउटर में गया 47। चलो बिल्डिंग के साथ और एक एसेट है वो भी बताओ, फिर डेप्रिसिएशन एक साथ लिखेंगे। फर्नीचर कितना है? 15,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? लेस 10% डेप्रिसिएशन। कितना है? आउटर में गया 13,500। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है रे? 2,500। फर्नीचर
1500 आउटर में गया 4000, खत्म हो गया सब। अभी क्लोजिंग बाकी। इजी था, सी वो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझ के लेना था। और ऐसा हम लोग ब्रॉड डाउन का इफेक्ट नहीं देने का। करंट ईयर के बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सिलेक्टिंग सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। शायद इस क्वेश्चन में किधर तो प्रिंटिंग मिस्टेक एक जगह पे, किधर है मुझे पता नहीं, बट है शायद। कैल्सी लाया क्या? कैल्सी जब कैल्सी देना। तो तुम लोग रिसेंट पेमेंट अकाउंट बना के दिया है 31 मार्च 2020 का। कैल्सी खराब झाली मला असं वाटतं। खराब झाली तर काय होऊ नाही शकत का? तुमच्याकडून घेतली तर माझ्याकडून घेतलेल्या वस्तू काय चांगल्याच राहतील काय? खराब व्हायचे तर होतीलच ना। देवाने एवढं चांगल्या जगामधल्या सगळ्यात चांगल्या व्यक्ती गोष्टीने आपल्याला बनवलं देवाने, तरी आपण खराब होऊ शकतो। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग बच्चे लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, ओपनिंग बैलेंस इसका एंट्री नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड, एंट्रेंस फीस इनकम, लाइव मेंबरशिप फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, फर्नीचर असेट, मेडिसिन एक्सपेंडिचर, honorarium to doctor expenditure, salary to staff expenditure, general expense expenditure, surgical instrument asset, fixed deposit asset, balance carried down, closing balance of cash ये भी asset। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया 9000 लास्ट ईयर का, करंट ईयर का 10000। सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 1। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन उसके भी सामने लिखो 1। बिल्डिंग लास्ट ईयर का 13 लाख और करंट ईयर का भी 13 लाख की बिल्डिंग दिया हुआ है। चलो ठीक है, स्टार मार्क करो। इन्वेस्टमेंट, ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? नहीं, स्टार मार्क करो। कैपिटल फंड स्टार, बिल्डिंग फंड स्टार, खत्म हो गया सब। इजी है, ऐसे उड़ा तो देखो इसको मैं भी। चलो सबसे पहले आइटम कौन सा? चलो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है? 1,03,000 इनर में। एडजस्टमेंट दिया है ना, आउटस्टैंडिंग और एडवांस दिया हुआ है। पहला वाला कॉलम जो है वो लास्ट ईयर का, दूसरा वाला कॉलम करंट ईयर का। तो एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है रे? 10,000। ऐड किया, हुआ कितना? 1,10,300 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना है? 9,000। 101,300। ओके, अभी करंट ईयर का जाएगा बैलेंस शीट में इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। अब एडवांस है ना, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का कितना एडवांस? 6,000 लेस किया 95,300। एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 8,000। 103,300। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 6,000। उसके बाद क्या बच्चे लोग? एंट्रेंस फीस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? बाय एंट्रेंस फीस कितना है रे?
1700। उसके बाद क्या है? बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना है रे? 18,000। उसके बाद बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना है? हाँ, उसके बाद और उसके लिए बिल्डिंग फंड लिखना पड़ेगा सबसे पहले। नीचे बिल्डिंग फंड दिया तुम लोग को इन्फॉर्मेशन में, चेक करो कितना दिया बिल्डिंग फंड। उसमें डोनेशन ऐड करोगे। कितना है रे? 1,50,000। तो टोटल डोनेशन कितना हो गया? 6,50,000। सॉरी, टोटल फंड कितना हो गया? 6,50,000। डन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के बाद में क्या है? फर्नीचर। नीचे कोई फर्नीचर दिया क्या? चेक करो। सॉरी, फर्नीचर असेट है। नीचे कोई फर्नीचर दिया क्या? चेक करो। नहीं, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो फर्नीचर का वैल्यू आउटर में 27,000। फर्नीचर के बाद क्या है? नीचे मेडिसिन का कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। टू मेडिसिन। कितना वैल्यू है मेडिसिन का? 7,000। मेडिसिन के बाद टू होनोरेरियम टू डॉक्टर। कितना है? 80,000। उसके बाद टू सैलरी टू स्टाफ। कितना है? हाँ, 15,000। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना है? उसके बाद असेट। इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज कर सकते हो ना, ये असेट है। कितना है? उसके बाद नीचे फिक्स डिपॉजिट दिया है क्या? कितना वैल्यू फिक्स डिपॉजिट का? उसके बाद बैलेंस कैरेक्टर मतलब कैश। कितना है? 5,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग हो गया। बिल्डिंग पहले भी 13 लाख था, अभी भी 13 लाख ही है, तो डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे बिल्डिंग। कितना वैल्यू है? 13 लाख। बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 2, बाद में भी 2 ही है ना, कुछ चेंजेस नहीं, तो एज इट इज लिखने का। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड। कितना वैल्यू है? 10,13। और हो गया बिल्डिंग फंड खत्म। हिंदी समझो, टैली करो।